इस देश के वासी हैं, इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश में ही मर जाएंगे और इस देश की मिट्टी में ही मिल जाते हैं हम लोग। ये बताना हमारा फर्ज होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा जनाब नबील मुनव्वर साहब, जनाब सिराज शरीफ साहब, जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, जनाब इब्न खालिद साहब, मस्जिद गोपालिया के सदर और मेहमान किराम, मिसेस सिराज साहब और उनकी दफ्तरी का फलकुन्निसा साहबा, दीगर असातिज़ाए किराम, प्यारे बच्चों और प्रेस के अहबाब, मुझे पहली मर्तबा इस अदारे में आने का मौका मिला है और यहाँ बच्चियों की परवरिश और तालीम का इंतज़ाम है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह के करम से हमारे बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और ऐसे हम लोगों को कई अदारे बनाने चाहिए जो कि सिर्फ बच्चियों के लिए हो, क्योंकि लड़कियां जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी थी। लड़कियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे। आप हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हुजूर किस तरह से उनसे मोहब्बत और प्यार करते थे या आप जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 रबीउल अव्वल के दिन बरोज़ पीर सुबह की साअतों में अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले दुनिया में बुत परस्ती आम थी। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा? तौहीद का सबक सिखाने के लिए, हम मुसलमानों को और तौहीद का सबक सिखाने के लिए भेजा। ईमान की दौलत को तक़सीम करने के लिए भेजा और आप औरतों को उनका सही मकाम देने के लिए आए, नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए आए। यहाँ दुनिया में अल्लाह की खुदा किताब लाकर हम तमाम को अच्छी तरह से ये समझा दिया कि इस्लाम क्या है। इस्लाम की दावत आपने ऐसे फैलाई, 23 साल की खलील मुद्दत में इस्लाम कितना फैल गया। आप जानते हैं कि आज सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, लेकिन यही अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लड़कियां जब पैदा होती थी अरब ममालिकों में और दूसरे ममालिकों में भी, तो लड़कियों को जिंदा दफनाया दिया जाता था। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब वो आने के बाद देखा कि बुत परस्ती आम है और बच्चियों को जो है ना जिंदा दफन किया जा रहा है, उसकी रोकथाम उन्होंने करी। सबसे पहली चीज औरतों को उन्होंने ये दी कि बच्चियों के जन्म पर जब उनको दफन कर दिया जाता है तो उसको रोका। आज जो है ना वो दौर नहीं रहा जो पिछले दिनों अरब ममालिक में जो चलता था। उसके बाद जो है ना आपने 25 साल की अपनी उम्र में 40 साल की एक बेवा से शादी की और बता दिया
कि बेवाओं को उसका सही हक देने का यही एक इंतजाम है। और उन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल एक औरत से उन्होंने शादी की जो हजरत खुदीजा है। उसके बाद उन्होंने औरत को उसका सही मुकाम दिलाने के लिए इल्म की बात की और इल्म इतना फैलाया, इतना आम किया कि आज हमारे बच्चियां इल्म हासिल कर रहे हैं और हर जगह जो है ना, हर इसमें जो आमने सामने है। और आपको एक बात बताना मैं यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, आपके बगैर कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होगी। जब तक औरतों की शमूलियत नहीं होती, कोई भी चीज़ कामयाब नहीं होती। ये आप लोगों ने दिल्ली में बता दिया था, शाहीन बाग में, और दिल्ली में आप लोगों ने बता दिया था कि मुगल के एक बहुत बड़े इसमें जो है ना मैदान में, मुगल मैदान में जो वहाँ का ये था, अभी उसको ढा दिया गया है। वहाँ आपने इतना जोर लगा दिया था, हफ्तों वहाँ बैठकर आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर CAA NRC को आपने इस देश से भगा दिया। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत ही ताकतवर हैं। जब तक आप हमारे साथ नहीं मिलेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। जब आपका साथ हमारे साथ हो जाता है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आज के हालात जो हिंदुस्तान में जो हो रहे हैं उसमें हम मुसलमानों पर बहुत ज़्यादतियाँ हो रही है। इन ज़्यादतियों को दूर करना है तो आप लोगों को भी इसमें शामिल होना है। आप भी मर्दों के साथ शामिल होकर अपना ये दिखाना चाहिए कि आप भी मर्दों से कुछ कम नहीं हैं। आप लोग जो है ना, हिंदुस्तान की 50% आबादी में है, 50% आबादी आपकी है और 50% आबादी मर्दों की भी है। लेकिन जब तक आप और हम दोनों मिलेंगे नहीं, कोई भी काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि आगे चलकर हमें बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। ये महसूस हो रहा है क्योंकि सरकारें हमारे खिलाफ जा रही हैं। सरकार हमारे खिलाफ है, केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ है। हाल ही में कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में डिमोलिशन को रोक दिया था कोर्ट ने। उसके बावजूद भी जो है ना, हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे मसाजिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे खानकाहों पे बुलडोजर चल रहे हैं। इन लोगों को कोर्ट का कोई डर नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कि हम लोग मुंतशिर हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए और हमें अपने बिखार को बचाना है। हम अपनी गुजरी हुई ताकत को वापस लाना है और हमें इस दुनिया को दिखाना है कि हम जो हैं इस देश के वासी हैं, इस देश में पैदा हुए हैं और इस देश में ही मर जाएंगे और इस देश की मिट्टी में ही मिल जाते हैं। हम लोग ये बताना हमारा फर्ज होगा। हम लोगों को जो है ना इनका मुकाबला करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाठी या बंदूक से इनका मुकाबला करना है, नहीं। अभी इम्तियाज एक महाराष्ट्र में इम्तियाज साहब ने एक रैली निकाली थी, उस रैली को उन्होंने नाम दिया था तिरंगा रैली। हम अपने तिरंगे को थाम कर बाहर निकल जाएंगे तो इनकी किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ उठने की, कोई आवाज नहीं उठा सकेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हम कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए हम तमाम को एक होना जरूरी है और एकजुटता में बड़ी ताकत है। अभी 2-4 दिन पहले एक मेरे पास एक हमारे भाई जो है ना, सिख भाई का फोन आया और फोन में उससे मुझसे कहने लगे थे अशरफ साहब ये क्या हो रहा है, आपके कौम को जो है ना तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आप लोग खामोश क्यों हैं? तो वो कहने लगे कि भाई मैंने उनसे कहा कि सरदार जी हमारा नंबर है, अगला नंबर आपका
होगा, आपके गुरुद्वारों पे भी हमला होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई एक आदमी, राणा नाम उसका है, महाराष्ट्र का, बॉम्बे से है वो, उसने कहा कि मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। कितनी हिम्मत हो गई उसकी कहने की। जरा बताइए, स्वामी जी ने भी हजूर की शान में गुस्ताखी कर दी, हम लोग खामोश बैठे हैं, तमाशाई बने हैं, लेकिन ये इससे ईमान की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। हमें अपने ईमान की हिफाजत करना है, इस्लाम की हिफाजत करना है, तो हमें एकजुट होना है, हमें मिलजुल कर काम करना है। तो उस सरदार ने मुझसे कहा कि हमारा मामला तो अलग है, आपसे अलग है। वाकई हम मानते हैं कि हम इस देश में 2% हैं और आप तो 22% हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा सरदार जी, अब तो हमारा नंबर चल रहा है, आगे आपका नंबर आएगा। पता है उनकी क्या ये थी, उन्होंने क्या जवाब दिया? अशरफ साहब, ये भूल जाइए, हम 2% हैं, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारे किसी भी गुरुद्वारे पर सरकार की या दूसरे लोगों की कोई नजर पड़ी तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 2% कौम का ये है, आवाज है, वो कह रहा है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी। सिर्फ हमारे गुरुद्वारा के सामने आके खड़े हो जाए, हम क्या करते हैं ये दिखा देते हैं, सरकार के घुटने टिका देंगे, पार्लियामेंट से किसी भी मेंबर को बाहर निकलने नहीं देंगे। ये उनका कहना था। वो 2% वाला इतनी बड़ी बात कर रहा है, हम 22% वाले खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। क्या ये सही है? आप इसको सही मानते हैं? इसको हमें सही मानना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। और जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन जो हमारे लिए हक दिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जिस चीज का हक दिया है, उस हक को लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने हमें तमाम चीजों से नवाजा है, तो हम क्यों खामोश बैठे हैं? कब तक खामोश बैठेंगे? हमें खामोश बैठना नहीं चाहिए। तमाम मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि खुदारा आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल साबित होंगे, इसलिए हम तमाम को एकजुट होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर, उनकी सुन्नतों को अमल कर कर, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम तमाम को इन फाशिस्ट लोगों का मुकाबला करना चाहिए। और जो कोई भी कह रहा है मस्जिदों में घुसेगा, तो उसको अभी से सही करना चाहिए हम लोगों को। अगर एक बार हम बाहर निकल गए ना, अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम जमीन तक झुके हैं। सरकारें चाहती हैं कि हम जमीन खोद के अंदर जाएं, ये हमारे बस की बात नहीं है। जिस दिन हमसे ये कहा जाएगा जमीन के अंदर भी जाओ, जाके वहां तक झुको, हम झुकेंगे नहीं। जिस दिन हम खड़े हो गए, उस दिन इनकी कोई खैर नहीं रहेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मुसलमान वो कौम है, किसी को डर ही नहीं है और डरने वाली कौम नहीं है। आप बुज़दिल नहीं हैं, बुज़दिलों की बातें नहीं करिए। आप बहुत ही ईमानदार अल्लाह की रस्सी को थामे हुए। हाँ, हमारा मजहब हमें शांति का पैगाम देता है, सब्र का पैगाम देता है। हम सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। बस जिस दिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, उस दिन हम खामोश नहीं रहेंगे। ये चेतावनी मैं किसको दे रहा हूँ? इस हिंदुस्तान में 2 टकले हैं। टकले तो आप समझते होंगे, एक टकला यूपी में बैठा है, दूसरा टकला दिल्ली में बैठा है। मैं इसको चेतावनी दे रहा हूँ, कल से मैं भी मैदान में उतरने जा रहा हूँ और ये कोशिश करूंगा कि कौन लोग हैं जो हमारी मस्जिदों पे हमला करेंगे, वो कौन लोग हैं हमें डराने की कोशिश करेंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ गए हैं। ये हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। हम हमारे अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, हमारे हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि सब्र की तलकीन देता है हमारा मजहब। सब्र कर रहे हैं। सब्र का मतलब बिल्कुल हमारी ये नहीं है, खामोशी नहीं है, ये हमारी कमजोरी नहीं है।
राजधानी में, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में था, मुगल ईदगाह के नाम से मशहूर था। एक 500 साल पुराना ईदगाह था, शरपसंदों ने उसे ढा दिया 2 दिन पहले। इसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन थे कि कोई भी डिमोलिशन का काम 1 अक्टूबर तक नहीं होगा। उसके बावजूद में इनको किसी का भी डर नहीं है, ना हुकूमत को किसी इसका डर है, गवर्नमेंट कोर्ट का डर है, और ना किसी आवाम का डर है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभी KM20 में भी, यहाँ कर्नाटक की KM20 मंड्या डिस्ट्रिक्ट में भी एक मस्जिद का कब्जा ले लिया। अरे हम कब तक देखते रहेंगे? हमें तो जागना है। अब हम सो गए थे, लेकिन मैं इनसे कहता हूं, इनको चेतावनी देता हूं, सोए हुए शेरों को मन जगाइए। जिस दिन शेर जग जाएगा ना, आप गीदड़ कहीं भी नहीं रहेंगे, कहीं भी नजर नहीं आएंगे। आप इस बात की मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब बस करिए। मोदी जी, आपने भी बहुत कर लिया, हमारे ऊपर बहुत जुल्म ढा लिए। अब आपका जुल्म सहेंगे नहीं। हमने भी बहुत देखा, हमने देश को बचाना चाहा। हम देश में कोई किसी तरह की भी गलती करने के नहीं है। हम इस देश के वासी हैं। हर बार कोई ना कोई एक ऊर्जादायक कहता है कि मुसलमानों तुम पाकिस्तान चले जाओ। क्यों, तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है? ये हमारा मुल्क है, हमने बनाया है। किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी तकले का मुल्क नहीं है, ना किसी प्राइम मिनिस्टर का मुल्क है। ये हम सब का मुल्क है। हम सब, हमारे बुजुर्गों ने इसे सींचा है। आप जाकर इंडिया गेट पर देखिएगा, 96,000 शहीदों के नाम दर्ज हैं। उसमें सबसे ज्यादा नाम जिनके हैं वो मुसलमान हैं। 63,000 से ज्यादा शहीद हुए। आप कहीं भी नजर नहीं आते वहां। 63,000 हम लोग हैं। हमारे उलमाओं में शहीद, हमारे कई उलमा शहीद हो गए। हमने लड़ाई शुरू की थी इस देश को बचाने का। इस देश के आंदोलन की लड़ाई मुसलमानों ने शुरू की थी, और हमारी खामोशी भी हम लोग हर बार कह देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आप ही क्यों नहीं चले जाते? पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हम यहाँ के बाशिंदे हैं और रहेंगे ही। अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हमारे मजहब को अपनाएंगे, मजहब के मुताबिक हम चलेंगे, मजहब के मुताबिक अल्लाह के नजदीक हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने लगेंगे, तो अल्लाह की गैबी मदद हमें आ जाएगी, गैबी मदद हमें मिलेगी। हमें पीछे हटना नहीं है, क्योंकि जो चीज आपने शाहीन बाग में औरतों ने दिखा दी, जिस तरह से हुकूमत के घुटने टिकवा दिए औरतों ने, जब औरतों ने यह बता दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जब आप ये कर सकते हैं तो हमारा भी साथ दीजिएगा। हम सब मिलके एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे, और जो हमारे खिलाफ उठने वाली जो आवाजें हैं उसे बंद करके रहेंगे। ये हमें आज इस बात का हमें आगाह करना है। हम लोगों को जो है ना, हमारे मुल्क को बटने नहीं देना है। हमारे मुसलमानों को कोई आंच न आए। अब हमें यह देखना है हमारे मस्जिदों पे कोई आवाज नहीं उठे, हमारे मस्जिदों के खिलाफ कोई आवाज ना उठे, हमारे दूसरे जो है ना, हमारे ईदगाहों के खिलाफ कोई आवाज ना उठे, हमारे मजहब के खिलाफ कोई आवाज ना उठे। हर कोई भी मजहब के खिलाफ हो जाता है, कभी उर्दू के खिलाफ हो जाता है, कभी मजहब के खिलाफ हो जाता है, कभी मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है। अरे यूपी में देखिए एक टकला, और टकले से ज्यादा कुछ नहीं है। और तो की तरह एक दिन पार्लियामेंट में रो रहा था, मैं वहीं बैठा हुआ था और गुहार लगा रहा था स्पीकर से कि मुझे बचा लीजिए। अल्लाह ने क्या उसे थोड़ी सी ये दे दी, और उसने हमारे ऊपर, हम लोगों पर जबरदस्ती हम लोगों को जो है ना सताने की कोशिश कर रहा है। मुझे मालूम है कि अब मुझ पर एक्शन लेंगे ये लोग, मुझे एक्शन का डर नहीं है। मेरे ऊपर कई एक्शन हो चुके हैं, लेकिन अब एक्शन का मुझे कोई डर नहीं
नहीं है, मुझे जेल में डाल देंगे, इसका मुझे कोई भी डर नहीं है, लेकिन हक बोलना मेरा काम है, मैं हक बोलता रहूंगा और आप लोग सब मेरा साथ दें ताकि हम लोग इन शरपसंदों का मुकाबला कर सके, इनको इनकी जगह दिखाएं। ये कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।